सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स कैसे होते हैं, या तो एसिडिक हो सकते हैं, या बेसिक हो सकते हैं, या न्यूट्रल हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग या वीक सॉल्ट्स नहीं होते सर। उसके अलावा हमने क्या देखा, आपका जो बेसिक सॉल्ट है, जो आप फूड में यूज करते हो, NaCl, उसकी हेल्प से आप अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हो। सबसे पहले हमने देखा था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लोरीन भी मिल रहा था और एल्कली भी मिल रहा था। जो क्लोरीन ऊपर वाले रिएक्शन में मिला, वो हमने नीचे वाले रिएक्शन में यूज किया। सर ऊपर वाला कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, नीचे वाला कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन की मदद लगती है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaCO Cl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सर उसके यूजेस देखे थे हमने। उसके बाद हमने देखा क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सर सुनो, उसी से आज का हमारा सॉल्ट पढ़ा जाएगा, कौन सा, वॉशिंग सोडा। लेकिन वॉशिंग सोडा पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, आपको किसी भी पाउडर से क्रिस्टल बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर कुछ भी समझ नहीं आया। आपने देखा है, दो चीजें आपने देखी होंगी, आपकी घरेलू बातें कर रहा हूँ मैं। सर शुगर देखी है आपने, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। चीनी देखी है ना, चीनी, चीनी दानों में होती है, तो क्या है, क्रिस्टल फॉर्म है। आप अगर उसे पीस देते हो तो वो क्या बन जाता है, पाउडर बन जाता है। शुगर पाउडर हिंदी में क्या बोलते हैं, बूरा। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, होता होगा। आज जिन्हें नहीं पता वो आज घर जाके तीन चार चीनी के दाने लेना, उसे पीस देना। हाँ बूरा बोलते हैं। नाम है बेटा, आपका नाम क्या है, हाँ ठीक है। तो हिंदी में उसे बूरा बोलते हैं। पाउडर को, ये क्या है, पाउडर फॉर्म है। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। जब आप इस पाउडर में क्या ऐड कर देते हो, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देते हो, जिससे वो क्या बन जाए, क्रिस्टल्स बन जाए। सर हर एक कंपाउंड के लिए, हर एक सब्सटेंस के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग होता है। सर एग्जांपल दो। आपने एक फॉर्मूला बताया मुझे, क्या, कॉपर सल्फेट, CuSO4। इसके अगर आपको क्रिस्टल चाहिए तो इसमें आपको 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने होते हैं। सर दूसरा बताओ, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में आपको 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। सर और बताओ, मजा आ रहा है। कैल्शियम सल्फेट, सर 2H2O। सर कैल्शियम सल्फेट में एक और आता है, CaSO4.12H2O। सर इसे बोलते हैं जिप्सम, नीचे वाले को बोलते हैं POP। दोनों पढ़ेंगे अभी हम थोड़ी देर में। सर ये क्या था, फेरस सल्फेट। सर एक चीज और, जब आप वाटर ऐड कर देते हो तो पाउडर को कलर मिल जाता है। कॉपर सल्फेट अगर पाउडर देखोगे तो वो आपको व्हाइट पाउडर दिखेगा, लेकिन जब उसमें वाटर ऐड कर दोगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और फेरस सल्फेट, सर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ये आपका ग्रीन कलर का होता है। बाकी ये तो पाउडर व्हाइट व्हाइट ही होते हैं। सर सुनो, इसके अलावा एक और पढ़ोगे क्या आप, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2। सर इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका किस लिए, 10 के लिए। हाइड्रेट किसके लिए, वाटर के लिए। जब भी किसी भी सब्सटेंस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होगा तो उसका जब आप पूरा नाम लिखोगे तो पूरा नाम इसी तरीके से आएगा, पहले कंपाउंड का नाम, जैसे यहाँ पे क्या था, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टल्स कितने हैं, डेका 10 के लिए, और हाइड्रेट वाटर के लिए। नहीं, 10 को। डॉट किसके लिए है, आपको ये बताने के लिए कि इस कंपाउंड के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड किया गया है। हाँ सर, हेमी हाइड्रेट, हाफ के लिए हेमी, 2 के लिए बाय और डाई दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं, 5 के लिए पेंटा, पेंटा वर्ड यूज। आपने काउंटिंग तो पढ़ी होगी ना इस तरीके की।
मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। हाँ हाँ, बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही बात है। तो सर यही है क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओजस, समझ आया? सर एक बार एनसीईआरटी पढ़ाना, ये देखो एनसीईआरटी भी यही कहती है आपसे। Copper sulfate crystals, which seem to be dry, contain water of crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and salt turns white. जब आप क्रिस्टल्स में से वाटर निकाल देते हो तो जो सॉल्ट बचता है वो किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। If you moisten the crystals again with water, you will find that blue color of the crystal reappears. जैसे ही आप उसमें पानी वापस डाल देते हो वो किस कलर में वापस आ जाता है? अपने ओरिजिनल कलर में, जो आपको पता था। कॉपर सल्फेट आपको पता है ब्लू कलर का होता है। सर ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट। आपका जो एक यूनिट सॉल्ट था उसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर क्रिस्टल्स कितने होंगे, वही आपको क्या बताता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर अगर मैं ये करूं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 5 की जगह 6 वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दूं, तो आपके वो क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे। अगर मैं 4 कर दूं तब भी फॉर्म नहीं होंगे। वो पर्टिकुलर अमाउंट है कि 5 चाहिए तो 5 ही चाहिए। उसे एक पैर की चिड़िया चाहिए तो चाहिए। सर ठीक है, कोई बात नहीं। 5 water molecule are present in one formula unit mass of copper, formula unit copper sulfate. Chemical formula of hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2O. Now you would like to, ये बेकार बेकार की चीज़, अभी हम ये पढ़ा नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये मैंने आपको बताया जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है सर, इसमें नोट क्या करना है? हेडिंग डालो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद ये वाली डेफिनेशन, और वो जो ऊपर एग्जांपल्स लिखे हैं वो सारे एग्जांपल्स, ये डेफिनेशन। सर लेक्चर नंबर आज का है 36, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये देखो, ये आपने एग्जांपल्स लिख ही लिए होंगे। सर सुनो, जब मैंने क्लास स्टार्ट की तभी मैंने आपसे एक दो रिएक्शंस पूछे थे। सबसे पहले कौन सा पूछा? NaHCO3 कैसे बनता है, याद है? 4 चीजें चाहिए होती है। ये देखो, NaHCO3 कैसे बनता था? 4 चीजें चाहिए, NaCl चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और अमोनिया चाहिए। अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर जब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट। जब इस सोडियम कार्बोनेट के साथ हम 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। सर अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा वॉशिंग सोडा की रिएक्शंस, तो क्या तीनों लिखनी है? हाँ, तीनों रिएक्शंस लिखनी है। पहले आपको NaHCO3 वाली लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको Na2CO3 वाली लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लास्ट में ये वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। लास्ट में आपको इसका नाम क्या लिखना है? वॉशिंग सोडा। बाकी तो आपको पता ही है। सर सुनो, एक बार रीड करते हैं। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज सोडियम sodium carbonate decahydrate, that is called washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating. ये हमने ऊपर अभी रिएक्शन देखा ही है। फिर उसके बाद क्या है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है ये? बेसिक है। सर देखना, व्हाट डज एच 10H2O सिग्निफाइज? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम नीचे पढ़ के आ चुके हैं अभी। Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial processes as well. सर uses आपको याद करने हैं। हाँ, sodium carbonate is used in glass, soap and paper industries. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. सर borax क्या है? सोडियम का एक कंपाउंड है। हाँ बिल्कुल। सर sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of water. permanent hardness remove करने के लिए यूज किया जाता है। हमने लास्ट क्लास में हार्ड वाटर देख पढ़ा था ना, जिसमें आयंस ज्यादा होते हैं, किस किस के? कैल्शियम, मैग्नीशियम। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे सोप फोम नहीं बना सकता, स्कम बना देता है।
इसलिए हमने क्या बनाया, वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट्स बनाए, ताकि आपने देखा होगा, अगर आपने सोप और डिटर्जेंट्स दोनों एक साथ यूज किए हैं, वाटर अलग अलग तरह का होता है। कुछ वाटर में सोप फोम नहीं बना पाता, वो स्कम बना देता है, जबकि डिटर्जेंट्स उसी वाटर में क्या बना देते हैं, फोम बना देते हैं। तो क्लींजिंग पर्पज के लिए हमने डिटर्जेंट्स यूज करना स्टार्ट किया। हाँ सर, ये नोट करना है। हाँ, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला और ये यूजेस, जल्दी से नोट करो। ये लो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूँ, Na2CO3.10H2O। बाकी दो रिएक्शंस तो आपने लास्ट क्लास में लिखी ली थी, अभी आप वॉशिंग सोडा की हेडिंग डालो, वो तीनों रिएक्शंस नोट करो, उसके बाद ये यूजेस नोट करो, जल्दी करो। क्या है ये? चल ही नहीं रहा। आप नहीं चला रहे थे ढंग से, मैं तो सही चला रहा हूँ। चलो, कुछ खराब हो गया होगा इसमें। सर सुनो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख लिया हमने, वॉशिंग सोडा देख लिया, अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर के, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर सुनो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता क्या है, पाउडर है जिसमें आपने वाटर ऐड किया, वो क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। सर सुनो, CaSO4 डॉट ½ H2O था, इसमें आपने क्या ऐड किया, 1½ H2O ऐड किया, ये हार्ड होके क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है। सर, तो जिप्सम से वापस पीओपी कैसे बनता है, जिप्सम को आप हीट करते हो कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, फिर वहां से आपको क्या मिलता है, पीओपी मिलता है। सर पीओपी हम यूज कहाँ करते हैं, आपने बहुत सारे यूजेस सुने होंगे। अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसको स्टेबल रखने के लिए आप प्लास्टर लगवाते हो, वो पीओपी का होता है। आप घर में पीओपी का काम कराते हो, सीलिंग्स वगैरह में। क्या कह रहे हो? नहीं, सेम पीओपी होती है। हाँ बेटा, चूना आपको लगता है, चूना, चूना सॉलिडिफाई कैसे हो जाएगा? नहीं, पीओपी होती है वो, प्लास्टर प्लास्टर होता है। सर, वो ऊपर से कवर चढ़ाते हैं, ब्लू। हाँ बिल्कुल। सर सुनो, आपने कई बार ये देखा होगा कि आप टॉयज, पीओपी के, गणेश चतुर्थी पे जो मूर्तियां आती हैं वो पीओपी की आती थी पहले। अब अब शायद, अब मिट्टी की आती है, चॉकलेट की आती है, इको फ्रेंडली आती है। हाँ ये सुनो, तो ये सारे क्या हैं, यूजेस हैं किसके, पीओपी के। सर देखना, डॉक्टर्स यूज करते हैं, टॉयज बनाने के लिए यूज होता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स में यूज होता है, और सरफेस को स्मूथ बनाने में यूज किया जाता है। ये क्या है, रिएक्शन है किसकी, ये देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन, गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। इससे पहले आप जिप्सम को क्या करते हो, 373 केल्विन पे हीट करते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसी को हम क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। समझ आया? सिर्फ इतना सा है ये। सर नोट करें, बिल्कुल नोट करो।